अरे शिवन्या, कहाँ मर गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? मेरी निर्मला बहू अपने मायके से थोड़ी देर में आएगी। उसने कहा है आज वो रात के खाने में पनीर खाना चाहती है, तो तुम पनीर बना कर रख लो। अब जाओ भी, या मेरा मुंह ताकोगी खड़े होकर? जी माँ जी। शिवन्या रसोई में जाकर पनीर बनाने की तैयारी करने लगती है। माँ जी मुझसे कितनी नफरत करती हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मेरा मायका गरीब और चिटानी जी का मायका अमीर है। शिवन्या दुखी मन से खाना बनाने लगती है। अक्सर उसके साथ इसी तरह से होता था। शिवन्या की जेठानी अपने मायके में अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना करके कोई काम से मतलब नहीं रखती थी। अरे बहू तू आ गई, चल आप बैठ, ज़रा साथ में चाय पी ले। नहीं माँ जी, फिर कभी चाय पी लूँगी। वो शशिकला है ना मेरी फ्रेंड, उसका कॉल आया, उसने मुझे अर्जेंटली बुलाया है। अच्छा ये तो बताती जा कि तू रात के खाने में क्या खाना चाहती है? गोभी के पराठे। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। इधर शिवन्या थक चुकी थी घर के कामों से। माँ जी मैं थक चुकी हूँ घर के काम काज करके, क्या थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत का नाटक ना अपने मायके में जाकर करना। जाओ शाम में गोभी के पराठे का इंतज़ाम करो, मेरी बड़ी बहू ने कहा है। और हाँ, बड़ी बहू की हर बात को मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उसने अपने मायके से बहुत दहेज लाया था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ऐसा ही चला, और एक दिन माँ तू अपना ध्यान रख और फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं अभी आती हूँ। माँ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, मुझे बहुत ज़रूरी है जाना। इतना कहकर शिवन्या अपनी सास के जवाब से पहले ही वो अपने मायके के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। माँ जी मैं जा रही हूँ और शाम तक आऊँगी। अरे बहू ज़रा सुन तो। अरे हाँ, मैं तो भूल गई मुझे शाम में क्या खाना है। अब कितने स्वीट हो, यही पूछना है ना मैं शाम में क्या खाऊंगी? आज आलू के पराठे। आज का खाना बहू तुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि शिवन्या की माँ की तबीयत खराब थी और वो अपने मायके में है। पागल है क्या आप? आपका दिमाग तो ठीक है? आप ऐसा करना कि मैं बाहर से खा लूँगी, आप अपना इंतज़ाम कर लेना। सरिता की बड़ी बहू शाम में बाहर से खाना खाकर आती है और सीधे अपने कमरे में सोने चली जाती है। भूख के मारे सरिता को नींद नहीं आती और आधी रात को वो अपनी गरीब बहू को याद कर कर रोने लगी। सरिता को अपनी गलती पर एहसास होता है और वो उसी वक्त अपनी गरीब बहू को फ़ोन करती है। सरिता ने फ़ोन पर शिवन्या को सारी बात बताई और शिवन्या अगली ही सुबह अपनी ससुराल वापस आ गई। सरिता अपनी बहू को देखकर रोने लगी और अपनी शिवन्या को गले से लगा लिया।